बहुत बड़ा भूल हुआ था टिकट देने में बिस्मोहन कुमार को। 90 से पहले का रिकॉर्ड जो आप देखिए, जो कौन कौन सेना, रणवीर सेना, क्या सीट जो है सो निश्चित रूप से 150 से नीचे तो हम लोग नहीं जा सकते हैं इस बार। पिछली बार भी हम लोग 5-7 सीट के लिए हमारी सरकार नहीं बनी। हम दिए, जो हम सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया भेजेंगे और एक भी रुपया नहीं दिया। बाद में उनका जो ये है अमित शाह, वो कहते हैं कि ये तो हमारा जो है सो चुनावी अति था, जुमला था। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में सभी अलग अलग दलों के द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। सुपौल राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भी अलग अलग विधानसभा में कई नेताओं के द्वारा तैयारियां की जा रही है, जिसको हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं। हालांकि बिहार में नवंबर माह में चुनाव संपन्न होना है, लेकिन उससे पूर्व ही कई राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सुपौल राजद के सबसे दमदार नेता कारी प्रसाद यादव जी हमारे साथ हैं, जिसे आप लोग जान रहे होंगे कि इनका भी नाम सुपौल के पिपरा विधानसभा से लिया जा रहा है। वैसे सुपौल के लगभग सभी विधानसभा की हम बात करें तो निर्मली, त्रिवेणीगंज, छातापुर, सुपौल, इन जगहों में लगभग मौखिक रूप से कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो सामने आ रहे हैं, उनके चर्चे किए जा रहे हैं। तो पिपरा विधानसभा से भी कारी प्रसाद यादव जी का एक नाम आ रहा है। इसी विषय पर हम बात करेंगे कि आखिर इनके द्वारा क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्या सुपौल राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कारी प्रसाद यादव जी को पिपरा विधानसभा से मौका इस बार दिया जाएगा, क्या कुछ बातचीत रहेगी, इसी विषय में बात करेंगे। सबसे पहले तो सर हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल तो करना चाहेंगे सर कि इससे पूर्व में 2020 के हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, उस समय में भी आपका चर्चा पिपरा से चल रहा था, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार पिपरा से वैसे तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम है, लेकिन उनमें एक नाम आपका भी लिया जा रहा है मौखिक। 2020 में हमारे नेता तेजस्वी जी का बहुत बड़ा भूल हुआ था टिकट देने में बिस्मोहन कुमार को। वो पूर्व सांसद रहे थे, पूर्व मंत्री रहे थे। इस लोभ में उनको टिकट दे दिए, जो इनको यदि हम टिकट दे देते हैं तो फलाना जात का वर्ग का लोग हमको जो है सो पूरा सपोर्ट करेगी हमारी पार्टी को, और हमारा कैंडिडेट जो है सो न केवल पिपरा में जीतेगी बल्कि बिस्मोहन कुमार के नाम पर पूरे दरभंगा से अररिया तक जो है सो उस जाति के लोग हमारी पार्टी को वोट करेंगे और हम 10-15 सीट ज्यादा जीतेंगे। इस लोभ में बिस्मोहन कुमार को टिकट दे दिया। आप तो अनुभवी हैं, 2020 में बिस्वान को वहां से चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन उनकी हार हो गई। हालांकि उनकी स्वजातीय वोटर, बहुसंख्यक वोटर वहां पे है, लेकिन हार क्यों हुई, इसकी वजह क्या रही, आप इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, जात पात पर जो है सो वोट अब नहीं देती है जनता। वोट जीवन में जो आप अपना कर्तव्य दिखाइएगा राजनीति में, आपका चरित्र कैसा है, ईमानदारी आपका क्या है, आप क्षेत्र में विकास करने का आपका रिकॉर्ड क्या है, तो इस सब को देख करके, जैसे बिस्मोहन कुमार पूर्व में सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री भी बने 5 साल तक, जिस विभाग के मंत्री थे उस विभाग में भी एक भी काम इस विधानसभा पिपरा के विधायक रह के मंत्री बने थे, लेकिन जिस विभाग का लघु सिंचाई विभाग के मंत्री थे, एक भी काम लघु सिंचाई में भी इस क्षेत्र में नहीं हुआ। पूरे बिहार की तो बात छोड़िए, तो लोग उस रिकॉर्ड को देख और आज तो विश्वनाथ मंडल जी आपके राष्ट्रीय जनता दल में है भी नहीं, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो सवाल है कि ऐसे इस स्थिति में इस बार पिपरा विधानसभा में जो आपका नाम लिया जा रहा है, लोगों का भी मांग है, क्योंकि देखिए चुनाव के समय में व्यक्तित्व और पार्टी दोनों को देखा जाता है। तो जो लोगों में आपकी लोकप्रियता है, उस आधार पर लगता है आपको कि यहाँ इस बार मौका मिलेगा? निश्चित रूप से मुझे विश्वास है, जितना हम पार्टी में काम किए हैं शुरू से, अनुभव के समय से, हम अनुभव के साथ साथ जो है, अनुभव का हम विधायक प्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व सांसद सुखदेव पासवान का हम सांसद प्रतिनिधि रह के काम किए हैं, हम इतने सीनियर नेता सबके साथ में काम किए हैं और ईमानदारी के साथ काम किए हैं, और ईमानदारी के साथ जब से हम जन्म लिए हैं आज तक पार्टी में हैं। बहुत, हम 1985 से हम सक्रिय रूप से राजनीति में हैं। 1985 से आप राजनीति में हैं, लगभग आप जीवन के आधे समय तो इस पार्टी में ही खपा दिए हैं। तो इस बार जो चर्चा हो रहा है, तो अभी फिलहाल अभी आपका तैयारी नहीं देखा जा रहा है। हम निर्मली विधानसभा से बात करें तो वहाँ कुछ ऐसे जैसे कि कुमारी मधु यादव जी हैं, प्रदेश महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं, उनके द्वारा भी तैयारियाँ की जा रही है। हम छातापुर से बात करें तो एक बैद्यनाथ मेहता, डॉक्टर विपिन सिंह, इन लोगों का भी नाम आ रहा है। त्रिवेणीगंज से बात करें तो यहाँ से एक मदन पासवान जी हैं, दूसरी तरफ संतोष सरदार जी जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल सुपौल के, उनका भी नाम लिया जा रहा है। तो एवं प्रकार सुपौल से लव यादव जी का नाम लिया जा रहा है और पिपरा से
आपका और एक यदुवंश प्रसाद यादव जी का भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन लोगों का कहना है, हम वहाँ गए हैं और उस विधानसभा का जो पब्लिक कह रहा है कि पिपरा से कारी प्रसाद यादव यादव जी ही बेहतर होंगे, क्योंकि आपके कार्यकाल को लोग देखा नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत को सुपौल राष्ट्रीय जनता दल में देखा है। जहाँ भी चुनाव का वक्त हो या पार्टी कार्यक्रम का वक्त हो तो उस समय आप बहुत बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं। लोकसभा चुनाव में भी आपका गाड़ी सबसे आगे दौड़ रहा था, लेकिन पिपरा विधानसभा में आप गाड़ी क्यों नहीं दौड़ा रहे हैं? गाड़ी दौड़ाने से नहीं होता, हम तो गाड़ी जीवन भर दौड़ाए हैं। लोगों को पता होना चाहिए ना। वैसे तो आदमी अभी सिर्फ चर्चे कर रहे हैं आपका, लेकिन वहाँ दिखना चाहिए ना। आप वहाँ जाएंगे पब्लिक से हम जो है सो जो ट्रेडिशन हम लोग अनुभव के साथ रहे हैं, इस तरह से जो है सो इस विचार का हम लोग समर्थक नहीं है, जो सब जगह बैनर लगाना, पोस्टर लगाना। हमारा बैनर तो लोग के दिल में लगा हुआ है। हम बैनर पोस्टर लगा करके और दौड़ करके हम क्या करेंगे? हम बहुत दौड़े, 3 बार से हमको टिकट मिलते मिलते लास्ट में जो है सो मेरा छंट जाता है, तो छंट के दूसरे आदमी को दे दिया। अच्छा तो सर, हम इस बार जो है सो हम उतना दौड़ धूप नहीं करने वाले हैं। टिकट देगी तो भी ठीक, पूरे मन से लड़ेंगे और अच्छा वोट से, अच्छा मार्जिन से जीत के आएंगे। यदि नहीं भी देगी, जदवंश बाबू को देंगे तो हमारे गुरु रह चुके हैं, हमसे सीनियर हैं, उनको भी देंगे तो हम लोग जी जान से इस पार्टी में काम करेंगे, खटेंगे और प्रयास करेंगे जिताने का। आपके पार्टी पे कहीं कहीं आरोप रहता है कि चुनाव के वक्त में सही लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है, जिस कारण से भी हार हो जाता है। ये सच है? सही लोगों को टिकट दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं भूल हो जाता है, जैसे पिपरा में उस बार मिस्टेक हुआ। पिपरा में जो है सो बिस्मोहन कुमार को किसी सूरत में नहीं देना चाहिए, दूसरे पार्टी से ला करके उसको टिकट नहीं देना। अपने पार्टी में जो आदमी काम करता है उसी में से किसी एक साथी को आप देते हैं तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। हमको नहीं मिला, दूसरे को मिला, लेकिन इस पार्टी के लोगों को मिलना चाहिए जो इस पार्टी में काम करता है, और सब चीज़ देख करके देना चाहिए जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। और यदि इस सब चीज़ को नहीं देखते हैं पार्टी में, उसका क्षेत्र में जनता के प्रति क्या, उनके प्रति जनता का क्या सोच है, तो हम तो समझते हैं जो जिस दिन हमको टिकट मिल जाएगा तो हम हार देखे नहीं हैं, हम हारने के लिए सीखे नहीं हैं। हम जो है सो भारी बहुमत से जीत के दिखा देंगे। अगर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा टिकट पिपरा विधानसभा से कारी प्रसाद यादव जी को दिया जाता है, इनका कहना है और दावा है कि निश्चित रूप से यहाँ सीट को हम जीत के राष्ट्रीय जनता दल के खाते में देंगे। क्या सर? एकदम युवाओं का बड़ा समर्थन आपके पीछे देखा जाता है। हमारे हमारे प्रति जो है सो न केवल युवा बल्कि सभी जात धर्म के बूढ़े बुजुर्ग सब लोग हमको सपोर्ट करते हैं, और सब जात के लोग। सबसे पहली बात है जो लोग कहता है माई समीकरण, हम लोग जो है सो हमारे नेता का भी है बाप समीकरण, माए बाप समीकरण दोनों, लेकिन हम लोग जो है सो सब जात के लोगों में हम लोग काम करते हैं, सबका जो है सो समाज में निपटारा करते हैं झगड़ा झंझट का, और हमारे चरित्र को भी लोग जानते हैं जो ये किस तरह के आदमी हैं। हम लोग अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। बची बात जो दूसरे को यदि टिकट मिल जाता है, जैसे जदवंश बाबू हो कि किसी अन्य को मिल जाएगा, तो हम ईमानदारी पूर्वक पार्टी, हाँ, उनके लिए भी मेहनत करेंगे और प्रयास करूंगा जो उस पार्टी के झोली में जा सके। अच्छा सर, इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी राष्ट्रीय जनता दल वैसे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, क्या लगता है इस बार कितने सीटों पे आप लोग जीत दर्ज कीजिएगा? पूरे बिहार की हम बात कर रहे हैं। 243 सीट में हम लोग 150 सीट जो है सो निश्चित रूप से, 150 से नीचे तो हम लोग नहीं जा सकते हैं इस बार। पिछली बार भी हम लोग 5-7 सीट के लिए हमारी सरकार नहीं बनी, हमारा वोट बेईमानी हुआ, तरह तरह का बात है, ये ऑन द रिकॉर्ड बोलने की बात नहीं है। लेकिन इस बार जो है सो जो त्रुटि पिछली बार हुई, तेजस्वी जी उससे काफ़ी ज़्यादा सीख लेके इस बार बहुत मजबूती से आ रहे हैं, और जनता का भी नीतीश कुमार का जो अभी पिछले कुछ दिनों से जो उनका रिकॉर्ड आ रहा है, जो विधानसभा में किस तरह बोलते हैं किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो किस तरह से उनका एटीट्यूड होता है। जैसे इस बीच में राष्ट्रीय गीत चल रहा था और आईएएस दीपक कुमार का जो है सो पेट में उंगली भोंक रहे थे, बात कर रहे थे, जबकि उस समय जो है सो हम लोगों को जो है सो साइलेंट मुद्रा में रह के राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। तो नीतीश कुमार का जो हरकत सब इस बीच में आ रहा है, उससे भी लोग परेशान है, उनका उम्र से परेशान है। तेजस्वी जी को देखना चाहते हैं, जो तेजस्वी जी 5 साल के लिए, और खास करके तेजस्वी जी के प्रति महिला का जो रुझान इस बार होगा, जो महिला 5 किलो अनाज के नाम पर 5 किलो अनाज ये मोदी जी जो देते हैं फ्री में, मोदी जी तो नहीं देते हैं, राष्ट्र का है, लेकिन वो लोग के माइंड में सेट हो गया। हमारी सरकार जब यूपीए की सरकार जब थी केंद्र में, तो हम लोग जो है सो
25 किलो अनाज देते थे, 15 किलो चावल और 10 किलो गेहूं। आए हैं, इससे कहीं न कहीं जो लोगों का जो फीडबैक देख रहे हैं, पब्लिक काफ़ी तेजस्वी यादव जी की तरफ प्रभावित हो रहे हैं। इसका फ़ायदा मिलेगा चुनाव देखिए, में? ये योजना जो है जी, सो पार्टी के द्वारा जो तेजस्वी जी के द्वारा जो घोषणा किया गया है, जी, तो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता को चाहिए, हुँ। जो उसको झारखंड का उदाहरण दें, कर्नाटक का उदाहरण दें, जो हम झारखंड में लोग लागू है। जी, झारखंड में लागू है। और कर्नाटक में जो घोषणा हम लोगों के महागठबंधन का दल कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, वहाँ ये तेलंगाना में सरकार है, तो वहाँ का देखना चाहिए जो जो घोषणा हुआ हुआ ठीक नेक्स्ट डे से लागू हुआ कि नहीं हुआ। हुँ, झारखंड में 4-4 महीना का जो है सो 25 रुपए महीना के दर से हुँ, माई बहन मान योजना का जो वहाँ पर ये तेजस्वी जी, हमारे राहुल गांधी, ये चीफ मिनिस्टर झारखंड के हेमंत सोरेन, जी, ये लोग जो घोषणा किए, वहाँ 100% जो ये लोग वादा किए थे जनता से, वह लागू हुआ कि नहीं, हुँ, इस चीज को देखना चाहिए जी। ये पार्टी झूठी पार्टी नहीं है मोदी के जैसे, जो मोदी बोल दिए जो हम सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया भेजेंगे हुँ, और एक भी रुपया नहीं दिया। बाद में उनका जो ये है अमित शाह, हुँ, वो कहते हैं कि ये तो हमारा जो है सो चुनावी अति था, जुमला था। हुँ, बात मुझे, लेकिन आप जानिए जो 90 से पहले जब हमारी सरकार नहीं थी बिहार में, 90 से पहले का रिकॉर्ड जो आप देखिए, जो कौन-कौन सेना, रणवीर सेना, क्या हालत था पिछड़ी जाति के लोगों का, अनुसूचित जाति के लोगों का इस बिहार में, कितना सताया जाता था। उसको जंगल राज नहीं कहता है लोग। हम लोगों की सरकार को जो है सो जंगल राज, जिसमें लोग के मुँह में बोली दिया गया, लोग को जागरूक किया गया। 10 साल 15 साल तो लग गया जागरूक करने में। जो पब्लिक जो समझ रहा था जो हम पशु हैं, उसको मनुष्य बनाने में लालू यादव का टाइम बीता। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जिस पिपरा विधानसभा से आप आते हैं सर, इस विधानसभा के बारे में एक सवाल जानना चाहेंगे। यहाँ पे किस तरह की समस्या आपको दिख रहा है? पिछले कई बार यहाँ चुनाव हुए, विधायक चुने गए, लेकिन उनके कार्यकाल में वो काम नहीं किया गया, जो पब्लिक के लिए ज़रूरी था। देखिए, यहाँ जो है सो बहुत दिनों से काम करने वाले विधायक, जब से पिपरा विधानसभा बना है, हुँ, एक जदवंत साबू विधायक बने हुँ, 5 साल के लिए, तो विकास का काम जितना हुआ उनके 5 साल के रिजिड में, हुँ, उतना काम ये लोग सभी मिल के 15 साल में नहीं कर पाए हैं जी, और नहीं कर पाएँगे। हुँ, काम करने का क्षमता होता है। जदवंत साहू अच्छे काम किए थे जी, क्षेत्र में। रोड जितना भी देखिएगा उसका 90% रोड का निर्माण जदवंत साहू के द्वारा कराया गया। हुँ, और जदवंत साहू का जो फंड मिलता था विधायक फंड, हुँ, उसका भी 100% यूज़ हुआ, हुँ, सही जगह पर। हुँ, लेकिन आज के डेट में जो हमारा विधायक हैं, हम लोग तो कहीं पर इनका एक भी काम नज़र नहीं आता है जो ये क्यों कौन काम कर रहे हैं। खाली किताब खरीद के हुँ, बोरा का बोरा भेज रहे हैं। उस किताब को आज तक पुस्तकालय में यूज़ हुआ कि नहीं हुआ? विद्यालय को किताब देते हैं। बहुत सारी बात है, उतनी बात बोलने की ज़रूरत नहीं हुँ, है। हम मोटा-मोटी इतना बात कहेंगे, जो अभी के जो विधायक हैं, इनका काम कहीं देख में नहीं आता है, क्षेत्र में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो ये 5 साल में क्या किए। और इससे पूर्व भी हुँ। जो हम देखे हैं जदुवंश साहू को छोड़ के, हम लोग को विकास नज़र नहीं आया। विकास नज़र नहीं आया। तो देखिए, हम लगातार सुपौल के अलग-अलग विधानसभा से आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ से चुनावी माहौल किस तरह का है, आखिर किन्हें इस बार यहाँ से दंगल में उतारा जाएगा। इसी कड़ी में पिपरा विधानसभा को लेकर हमने चर्चा किया। पिपरा विधानसभा से इस बार कारी प्रसाद यादव जी का चर्चा ही नहीं है, बल्कि यहाँ के कुछ पार्टी कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि इन्हें यहाँ से मौका मिले। क्योंकि कई बार ये यहाँ से चर्चा में थे, टिकट मिलने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश टिकट नहीं मिला। लेकिन इस बार का जो रुझान है, इससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के पब्लिक और पार्टी कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि कारी प्रसाद यादव जी यहाँ से चुने, इसको यहाँ से टिकट मिले। क्योंकि पिपरा विधानसभा की अगर थोड़ी-सी जानकारी आपको दे दें, तो आज भी यहाँ की ऐसी बदतर स्थिति है, चाहे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की हम बात करें, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विकास के मामले में बहुत ही पीछे हैं। जैसा इन्होंने जानकारी दिया, कारी प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि यदुवंश प्रसाद यादव जी यहाँ से विधायक थे, उस समय कुछ हद तक काफ़ी विकास किया गया था। उनके बाद विकास की जो गति थी, वो थम गई। बहरहाल, पिपरा विधानसभा में इस बार के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? कि यहाँ से किसे अपना उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल को बनाना चाहिए? जिनमें अभी मौखिक रूप से कारी प्रसाद यादव जी और यदुवंश यादव जी 2 व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। तो आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।